आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। जो फर्स्ट पार्ट में देखे थे उसके बाद और क्या क्या टाइप के आते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब अगर हम लोग एक टावर बनाए, सपोज ए बी का, ये सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, तो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट का डिस्टेंस है 5 मीटर्स का और एक पॉइंट हमारा डिस्टेंस है 20 मीटर्स का। एंड द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, अगर मैं इसको θ1 मानूँ और इसको θ2 मानूँ तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, θ1 प्लस θ2 हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं θ2 इज़ 90 डिग्री माइनस θ1, तो θ1 और θ2 हो गया। मैं कन्फ्यूजन हटाने के लिए क्या कर लेता हूँ, θ1 को मान लेता हूँ, वो सिंपली थीटा है, तो हमारा θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी को पुट करते हैं, इसको थीटा और इसको हम लोग कहेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारा मोटिव है, हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें जिसमें हमारा हाइट आए पहले ट्रायंगल से। तो जब हम लोग पहला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले जिसमें थीटा के सामने वाला यानी परपेंडिकुलर आए और बेस आए। तो एक ही है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बाय बी सी। ए बी है हमारा h और बी सी है हमारा 5। थीटा कितना है हमारा इसके लिए नहीं पता हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, h इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 tan थीटा एंड लेट बी इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड ट्रायंगल्स हम लोग क्या देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में हमारा क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन बेस यानी बी डी। ए बी क्या है h और बी डी हमारा क्या है 20 मीटर्स। यहाँ से हम लोग थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं, थीटा है हमारा θ2, मतलब tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू h बाय 20, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, h इक्वल्स टू 20 tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉट होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 कॉट थीटा। तो h इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 20 कॉट थीटा। लेट बी इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, tan थीटा h इक्वल्स टू 5 tan थीटा एंड h इक्वल्स टू 20 cot थीटा। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 5 tan 30 इंटू 20 cot 30। हम लोग क्या जानते हैं, cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा, तो 5 tan 30 थीटा इंटू 20 1 बाई tan थीटा। यहाँ से tan थीटा कैंसिल हुआ, 5
और 20 मतलब 100। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई 100। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और सब क्योंकि यूनिट मीटर में थे तो ये क्या हो जाएगा मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर हमारे पास क्या निकल के आया 10 मीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा कि कैसे करना है अप्रोच का तरीका। सबसे पहले हमको अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दे जिसमें क्या हो दो ट्रायंगल्स बन रहा हो, मतलब कोई एक थीटा और कोई डिफरेंट थीटा 2 बन रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे जो उनका कॉमन चीज़ रहेगा। सपोज अगर उनका बेस कॉमन है, ठीक है, अगर उनका बेस कॉमन है या हाइट कॉमन है वो चीज़ को कॉमन लेंगे। जैसे कि इस केस में दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन क्या था हाइट था, उस हाइट को कॉमन था तो उस हाइट को कॉमन लेते हुए हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर from the point A on the ground is 45 degree. If the of the elevation of the top of the flag staff fixed at the top of a tower A is 60 degree, then find the height of the flag staff. क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, मतलब ये हमारा दे दिया है 120 मीटर। ये हमारा फ्लैग पोस्ट है, पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ओके सॉरी, पॉइंट ए कहाँ है हमारा ग्राउंड पे है। इज 45 डिग्री, तो क्या है इस टावर का नाम दे देते हैं हम लोग कुछ। सपोज दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये हमारा टावर है, टावर के टॉप में कितना डिग्री है इसका 45 डिग्री। If the elevation of the top of the flag staff fixed at the top of the tower is 60 degree, तो फ्लैग स्टाफ ये है हमारा फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल कितना दिया है, ये है हमारा, ये हमारा कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो हमें क्या निकालना, जो फ्लैग स्टाफ है फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है। यह है हमारा टावर, यह है हमारा फ्लैग स्टाफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज इसको x मान लेते हैं, फ्लैग स्टाफ की जो वैल्यू हाइट होगी उसको x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें इसका अप्रोच, ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है बेस कॉमन है, तो हमें पहले बेस से अप्रोच करना है। मतलब दोनों ट्रायंगल को पहले एनालाइज करेंगे। पहला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ए बी सी को जब लेंगे और टावर के हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं, तो क्या लें जिसके कारण एच आए और हमारा गिवन 120 आए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan ले सकते हैं। तो tan एंगल कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 120, सॉरी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा हाइट ऑफ द टावर मतलब h, और बेस कितना है 120 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 h बाई 120 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 120 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट निकालना है। हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ पे क्या ले सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा हमारा हाइट, टोटल हाइट डी सी बाई ए बी, ए सी।
DC क्या है हमारा, DC है h हाइट ऑफ द टावर प्लस हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, और AC जो कि गिवन है 120 मीटर। tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है हमारा √3। तो √3 इक्वल्स टू h प्लस एक्स बाय 120 डिग्री। हमने इक्वेशन 1 से निकाला, h का वैल्यू कितना है 120 प्लस एक्स बाय 120 डिग्री। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा हमारे पास 120, ये 1 हो जाएगा, प्लस x बाई 120, मतलब 120 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 √3 माइनस में 1। अगर √3 का वैल्यू डालते हैं जो कि कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732, माइनस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा 0.732, ऑन मल्टीप्लाइंग हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा 87.8 मीटर x, और x हमारा क्या था, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ था। तो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ हमारे पास कितना है 87.8 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। दिस इज टिप ऑफ द टावर, sorry, foot of the tower, that may be foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the water tank is 45 degree. Similar pattern का क्वेश्चन है, अगर इसको A मान लेते हैं हम लोग, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक है, और किसके ऊपर रखा हुआ है, टावर के ऊपर रखा हुआ है। ओके, क्या दिया है हमको, 40 मीटर डिस्टेंस पे है एक पॉइंट, 40 मीटर डिस्टेंस पे हम लोग जब देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब टॉप ऑफ द टावर कितना है 30 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, वाटर टैंक के टॉप का एलिवेशन कितना दिया है हमको 45 डिग्री। ये कितना है हमारा 45 डिग्री। सबसे पहले क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हाइट ऑफ द टावर मतलब ये, तो हाइट ऑफ द टावर को हम लोग क्या मान लेते हैं h मीटर का है, और वाटर टैंक जो होगा, डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, वाटर टैंक का जो डेप्थ मान लेते हैं उसको x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर पहले पॉइंट से एनालाइज करें तो क्या देखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या हो रहा है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BC बाय AC। BC कितना है हमारे पास नहीं पता, जो कि टावर का हाइट है, हम लोग मान लेते हैं h। AC कितना है हमारे पास 40 मीटर है। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3 इक्वल्स टू h/40। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल AD एंड C tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा DC बाय AC। DC हमारा क्या है, DC हमारा है वाटर टैंक का डेप्थ प्लस टावर की हाइट, मतलब h प्लस एक्स। AC कितना है 40 है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल्स टू h प्लस x/40। तो यहाँ से हमारा h प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 40 डिग्री आ जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल्स टू 40/√3। यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। हाइट ऑफ द टावर क्या निकलेगा, पहला
h इक्वल्स टू 40/√3. ओके, 40/√3. नेक्स्ट क्या बोला है, अगर √3 का वैल्यू रखेंगे, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732. ओके, अगर √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23.1 मीटर्स. सेकंड क्या है, सेकंड पूछा है डेप्थ ऑफ द टैंक. डेप्थ ऑफ द टैंक क्या है हमारा x है, तो x हमारा क्या निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है. फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा 40 माइनस h, मतलब 40 माइनस 40/√3. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 माइनस 23.1, मतलब 16.9 मीटर. ओके, तो हमारा हाइट ऑफ द टावर कितना आया 23.1 मीटर और हमारा डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक कितना आया 16.9 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वर्टिकल टावर stands on a horizontal plane and it's surrounded by a vertical flagstaff of height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of bottom of the flagstaff is 30 degree. Okay, and the top of the flagstaff is 60 degree. Find the height of the tower. Similar question है, a vertical tower stands on a horizontal plane. ये हमारा टावर हो जाता है जो एक हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़ा है. is surrounded by a flagstaff of height 6 meter. ठीक, वर्टिकल टावर है जिसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है हमारा 6 मीटर का. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये बॉटम का एलिवेशन कितना डिग्री है 30 डिग्री है, 30 डिग्री. और उसके टॉप का एलिवेशन क्या है इस फ्लैग स्टाफ के, अगर ये फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ के टॉप का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे ये हाइट निकालनी है. टावर की हाइट भी h मान लेते हैं हम लोग. क्या है हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर्स. नामकरण करते हैं A, B, C एंड D. तो क्या हो जाएगा, पहले दोनों ट्रायंगल लेना है. इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब हाइट अपॉन बेस. हमें बेस दिया है क्या, नहीं दिया है, हम लोग मान लेते हैं AC. ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h अपॉन tan 30. h कितना होता है tan 30 डिग्री हमारा कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3. ओके, तो ये क्या बन जाएगा √3h बन जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब DC/AC. DC हमारा क्या है 6 मीटर प्लस हाइट ऑफ द टावर डिवाइडेड बाय AC जो मुझे नहीं पता. तो AC इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूँ 6 + h अपॉन tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री क्या होता है वैल्यू √3. अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ. AC है तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास
√3h इक्वल्स टू 6 प्लस सिक्स प्लस h अपॉन √3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3h इक्वल्स टू 6 प्लस h। जब ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, h 3h माइनस h तो 2h बराबर 6, h इक्वल्स टू 3 मीटर्स। ओके, तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर क्या निकल के आया, 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए स्टैचू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो फिर स्टैचू है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। ये क्या हो गया, ये पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर स्टैचू रखा होता है। इसके ऊपर क्या रखा है, स्टैचू रखा हुआ है। स्टैचू की हाइट दे दी है हमें, कितने मीटर की दे दी है, 1.46 मीटर का स्टैचू रखा हुआ है पेडेस्टल के लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप का एंगल कितना है, 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। हम लोग पेडिस्टल की हाइट को क्या मान लेते हैं, h मीटर्स। ठीक, सेम अप्रोच करना है। हमें 2 ट्रायंगल दिया है, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें जो हमारा अननोन रहेगा वो निकल जाएगा। तो कौन से 2 ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, पहला वाला इन ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल का जो कॉमन रहेगा, उस कॉमन वाले बेस को, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन में क्या है, बेस, ये जो हमारा बेस है AC, ये बेस हमारा कॉमन है दोनों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो बेस को कॉमन लेके मतलब इक्वेट करते हैं पहले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में जो हमारा कॉमन चीज़ है उसको इक्वेट करते हैं, इक्वेट करके रिजल्ट निकालते हैं। क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब हमारे पेडेस्टल का हाइट जो कि BC है अपॉन AC। BC को माना है हमने h, AC हमारे लिए अननोन है। tan 45 डिग्री हमारे लिए कितना होता है, 1 इक्वल्स टू h अपॉन AC। तो यहाँ से हमारा AC क्या निकल के आ जाएगा, AC हमारा h, जो इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेकेंड ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ADC। ADC में कौन सा लेंगे, एंगल थीटा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब DC, और बेस क्या है हमारा AC। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। DC हमारे पास है क्या, DC हमारे पास 2 चीज़ से मिलके बना है, एक तो स्टैचू और दूसरा पेडेस्टल। स्टैचू की हाइट कितनी दी है, 1.46 मीटर, प्लस जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है हमने h माना है, और AC क्या है, अननोन है। तो इस इक्वेशन से AC क्या आ जाएगा, 1.46 प्लस h अपॉन √3। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी AC है, यहाँ पे भी AC है। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 1.46 प्लस h अपॉन √3। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी AC का वैल्यू h, ये भी AC का वैल्यू है, तो दोनों अगर AC के वैल्यू है तो दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, √3h इक्वल्स टू 1.46 प्लस h। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू हमारे पास नियर अबाउट 2 के बराबर आ जाएगी, 2 मीटर्स।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर at a distance of 75 meter from its base is 30 degree. How much higher the tower must be raised so that the angle of elevation of the top of the same point may be 60 degree. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेम पॉइंट से। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा टावर जो अब तक बन चुका है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर। ये हमारा टावर है जो अभी तक अनफिनिश्ड है, बट इसके टॉप से जब 75 मीटर के डिस्टेंस से, ग्राउंड में एक पॉइंट है 75 मीटर डिस्टेंस से हम लोग देखते हैं, तो ये कितना डिग्री दिख रहा है हम लोग को, 30 डिग्री का एंगल से हम लोग जब देख रहे हैं, तो हमें एक अनफिनिश्ड टावर की हाइट है, हमें नहीं पता कितनी हाइट है, बट ये पूछ रहा है कि और कितना बढ़ा सकते हैं हम लोग, हाइट कितना बढ़ा सकते हैं, हाउ मच हायर द टावर मस्ट बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। अब हम लोग कितना, ये मान लेते हैं h, और इस टावर की हाइट और कितना बड़ा है, x कितना बड़ा है, जिससे इस सेम पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो, 60 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो, 60 डिग्री हो जाए। क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, ए बी सी, और ये हो जाएगा हमारा डी। सेम अप्रोच एन ट्रायंगल ए सी बी, tan 30 डिग्री। हमारा मोटिव क्या है, एक्स निकालना, एक्स निकालना हमारा मोटिव है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब h जो कि है हमारा क्या है, BC है, अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा 75 मीटर मतलब AB। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 75। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, h इक्वल्स टू हो जाएगा 75 अपॉन √3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, x प्लस h मतलब db, अपॉन बेस क्या है हमारा 75 मीटर। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, √3 इक्वल्स टू x प्लस h अपॉन 75 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस h इक्वल्स टू 75 √3। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने h का क्या वैल्यू देखा है, 75/√3, x प्लस, अब h का वैल्यू अगर पुट करें 75/√3 इक्वल्स टू 75√3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75/√3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 86.6 मीटर। तो 86.6 मीटर क्या है, और हाइट हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये जो टावर बना हुआ है जो अभी 30 डिग्री के एलिवेशन से है, हम लोग और कितना मीटर ऊपर तक कर सकते हैं, 86.6 मीटर हाइट और बढ़ा सकते हैं, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विथ a flag pole on the top of the tower
At a point 9 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. Similar type का क्वेश्चन है ये. अगर हमारा फ्लैगपोल है किस पे लगा हुआ है? टावर पे लगा हुआ है हमारे. ग्राउंड से पॉइंट कितना दूर है? ग्राउंड से पॉइंट दूर है हमारा 9 मीटर. तो 9 मीटर अवे एक ग्राउंड पॉइंट से जब देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. और बॉटम का एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. एक फ्लैग पोस्ट के टॉप और बॉटम का एलिवेशन दिया है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर को हम लोग क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, h मीटर. एंड दैट ऑफ द फ्लैग पोल, तो फ्लैग पोल की हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं. ठीक. सिमिलर प्रोसीजर इन ट्रायंगल ABC tan थीटा मतलब 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब टावर BC बाय AC. BC हमारा क्या है? h बाय AC हमारा क्या है? 9. tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 9. तो यहाँ से हमारा h क्या निकल के आ गया? 9/√3. 9/√3 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 3√3 मीटर्स. ओके. अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल तो एक चीज़ हमारे पास निकल के आ गई कि हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारा? 3√3 मीटर से. 3√3 किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ द टावर h कितना है? 3√3. 3√3 हमारे जब कैलकुलेट करेंगे मतलब √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 39 मीटर. हाइट ऑफ द टावर इज 10.39 मीटर्स. नेक्स्ट क्या है? इन ट्रायंगल ADC tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री की इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब DC बाय AC. DC क्या है हमारा? फ्लैग पोल का हाइट मतलब पोल का हाइट, पोस्ट का हाइट प्लस फ्लैग पोल का हाइट मतलब h प्लस x. तो h प्लस एक्स अपॉन AC कितना है हमारा? 9 मीटर. tan 60 डिग्री कितना है? √3 इक्वल्स टू h प्लस एक्स बाई 9. यहाँ से क्या हो जाएगा? 9√3 इक्वल्स टू h प्लस एक्स. h क्या है हमारा? फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या देखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल्स टू क्या है? 3√3. इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9√3 इक्वल्स टू 3√3 प्लस x. तो x इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा 9√3 माइनस 3√3 मीन्स 6√3. और 6√3 का जब वैल्यू पुट कैलकुलेट करेंगे मतलब √3 का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 1.732. इसको जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6√3 की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी 10.39 मीटर्स. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. h क्या आएगा? 3√3 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5.19 मीटर आएगा. तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया? 5.19 मीटर. और हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट क्या आ गया हमारे पास? 10.39 मीटर्स. ओके. तो ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस थे टाइप 2 के. नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके.